हरे कृष्णा। एक बार गांडीवधारी अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे जनार्दन, कृपया मुझे एकादशी व्रत का महात्म्य बताएं। मुझ पर अपनी करुणा बरसाते हुए मेरी जिज्ञासा शांत करें। अपने प्रिय भक्त और मित्र अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, एक जीव जो भक्ति मार्ग पर नया है, जिसने पहली बार अपने जीवन में भक्ति का मार्ग अपनाया है, उसके लिए शीतकाल यानी मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस एकादशी का पालन करने से पालन करने वाले के न केवल सारे पाप नष्ट हो जाते हैं बल्कि उसे वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, उसकी कथा सुनाते हैं। भगवान कहते हैं कि सतयुग में मुर नामक एक दैत्य था जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उस दैत्य का उत्पाद इतना फैल गया था कि देवता भी इसे संभाल नहीं पा रहे थे। स्वयं इंद्रदेव की भी सत्ता हिल गई थी। त्राहिमाम की गुहार लगाते हुए इंद्रदेव सभी देवताओं के साथ देवों के देव महादेव के पास पहुँचे और अपना सारा दुख सुनाया। तब महादेव ने उन्हें श्रीहरि विष्णु के पास जाने की सलाह दी और उनसे इस समस्या का समाधान मांगने को कहा। सभी देवताओं ने जब क्षीर सागर में श्रीहरि विष्णु के पास जाकर उनसे अपनी समस्या को बताया, तब उन्होंने देवताओं के साथ मिलकर मुर दैत्य से युद्ध किया। युद्ध के दौरान भगवान लीला हेतु बद्रिकाश्रम की एक गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। श्रीहरि का पीछा करते हुए वो दैत्य भी वहां आ पहुंचा और भगवान विष्णु को मारने का षड्यंत्र रचने लगा। तब भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। उसने मुर दैत्य का संहार कर दिया। जब श्रीहरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे, तब उन देवी ने उन्हें प्रणाम किया। देवी के पराक्रम और भक्ति को देखते हुए श्रीहरि विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस देवी को आशीर्वाद दिया, क्योंकि तुम्हारा जन्म 11वें दिन हुआ है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी हुआ। जो भी कोई कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की एकादशी का निष्ठावान होकर व्रत धारण करेगा, उसे मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इस अद्भुत कथा से हमने जाना कि कैसे एकादशी माता प्रकट हुई थी। कोई भी व्यक्ति अगर एकादशी के दिन भगवान कृष्ण की कथा का लेश मात्र भी श्रवण कर लेता है, तो भी उसे उसके सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है।